नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सुबह की खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर सामने आई है चंदौली से, जहां पर गंगा का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर, गंगा ने चेतावनी बिंदु को पार कर दिया है। 70.26 मीटर की जो चेतावनी बिंदु है, गंगा नदी का जलस्तर उस बिंदु को पार कर चुका है। 71.26 खतरे का लेवल है और 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है। आबादी वाले इलाकों की तरफ भी बाढ़ का पानी आने लगा है और इसी बीच गंगा का जलस्तर बढ़ने से इन तमाम इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तटवर्ती इलाकों में खेतों में लगी धान की फसल भी जलमग्न हो चुकी है। तटवर्ती इलाकों में ग्रामीणों में खासतौर पर दहशत का माहौल है। सकलडीहा तहसील टांडाकला इलाके में गंगा तट पर स्थित घटवारी देवी मंदिर में भी गंगा का पानी घुस चुका है और गंगा जाने वाले मार्ग पर गंगा का पानी चढ़ चुका है, यानी कि सड़कें भी जलमग्न हो चुकी हैं और जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। मौजूदा हालात में डीएम संजीव सिंह ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही साथ डीडीओ नगर और सकलडीहा तहसील के एसडीएम को तटवर्ती इलाके के निरीक्षण के आदेश दे दिए गए हैं। और आपको बता दें कि चंदौली से खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गई। घर में फंदे से लटकते हुए इस विवाहिता का शव मिला है और सूचना के बाद सीओ तहसीलदार समेत स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा जा चुका है। बता दें आपको कि मृतका के पिता और भाई ने दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगा दिया है। सीओ रामवीर ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। इसी बीच सैयद राजा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर इस नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि जो महिला के परिजन हैं, उनकी तरफ से हत्या की आशंका जताई जा रही है। राजा में गांव टड़िया कल्याणपुर में एक विवाहिता ने फांसी लगा करके सुसाइड किया है और आकर के मौके पर हमने जो पुलिस विधिक कार्रवाई, डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है सर, हत्या या आत्महत्या? अब ये जो पीएम होगा, पीएम में जो भी आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या परिजन, लड़की के परिजन आरोप लगाए हैं किन के ऊपर? अभी वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। वो बता रहे हैं कि 1 घंटे में हम बात। यहाँ पर का कला कि हम लोग आए तो देखे कि मेरी लड़की का कला की डेथ कर गई है। उसके गर्दन में का कला की फांसी की दागी है। फिर भी का कला की तिलक प्रथा के लेके उसको बड़ी डांस रही थी। उसकी सास और उसकी ननद भी हम 1-2 बार आकर समझाए थे, लड़की की भी अपना डांटे ना। फिर इका कहला कि बाहर लिया के गोइलन, का कहला दम बदुआ लड़कियों गोइल, फिर बुला के अब कैसे का किलन जा। और लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रामणि त्रिपाठी ने आज सृष्टि अपार्टमेंट का निरीक्षण किया है। अपार्टमेंट परिसर में कई खामियां इस दौरान पाई गई और आपको बता दें कि भूमिगत पार्किंग में जल भराव और लिफ्ट बंद होने की सूचना पर परिसरवासियों में काफी आक्रोश देखा गया। इस पर इंद्रामणि त्रिपाठी ने रखरखाव कर रही कंपनी को जमकर फटकार लगाई है। एलडीए-वीसी ने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को भी जमकर फटकारा और आपको बता दें कि इस बीच जल्द से जल्द इन तमाम कार्यों को पूरा करने के आदेश दे दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के विवेक शर्मा ने अपार्टमेंट परिसर की सारी खामियों को एक-एक कर दिखाया है और इसी बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी समेत विभाग के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। लगभग 1 घंटे तक पूरे परिसर का निरीक्षण किया गया और घटिया निर्माण को देखकर एलजी साहब भड़क उठे हैं। बता दें आपको कि वीसी इंद्रामणि त्रिपाठी ने निर्माण एजेंसी और आंतरिक सड़क निर्माण कंपनी और रखरखाव कर रही कार्यदायी संस्था के ऊपर जुर्माना लगाने का आदेश दे दिया है। और खबर लखनऊ से है, जहां चारबाग में जाम से मुक्ति के लिए दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन से ब्लंट स्क्वायर से मोतीनगर होते हुए राजेंद्र नगर जाने वाले मार्ग में ब्लंट स्क्वायर मोतीनगर के मध्य नाले के ऊपर महापौर संयुक्ता भाटिया ने 1 करोड़ रुपए से डबल लेन पुलिया का लोकार्पण किया है। महापौर संयुक्ता भाटिया ने
इस लोकार्पण के जरिए जनता को ये पुल समर्पित किया है। और महापौर ने यह भी बताया है कि इस पुलिया के डबल लेन चालू होने की वजह से चारबाग में वाहनों का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा और कानपुर रोड से आने वाली जनता को जाम से मुक्ति मिल सकेगी और कानपुर रोड से लेकर राजेंद्र नगर चौक और राजाजीपुरम जाने वाले लोगों को अब चारबाग नहीं जाना पड़ेगा। वो इस डबल लेन के जरिए पुलिया का उपयोग कर सकेंगे। और इस अवसर पर स्थानीय महिलाओं और सुशीला रानी किशोरी नाम की जो तमाम महिलाएं वहां पर मौजूद थीं, उन्होंने फूल माला पहनाकर महापौर का स्वागत किया है। डबल मार्ग पुलिया के निर्माण के लिए धन्यवाद दिया गया और आभार जताया है। हमारी मेयर साहब का सराहनीय कार्य है, जिन्होंने कैंट विधानसभा में एक सौगात दी है, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो, उनको आवागमन में दिक्कत ना हो, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। तो मैं उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ। और हमारे प्रांत प्रचारक कौशल जी, जिनकी प्रेरणा से आज हम सब लोग आगे बढ़े, मैं उनको भी बहुत बहुत और रायबरेली से खबर है, जहां दो पक्षों में नाली को लेकर विवाद हो गया और इसी विवाद के चलते इन दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहां पर खेत के अंदर ये लोग मौजूद हैं और इन दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। वायरल वीडियो भदौकर पुलिस को इसकी जानकारी ही नहीं है और पूरा मामला रायबरेली के थाना भदौकर क्षेत्र के मुलिया मऊ का बताया जा रहा है। फतेहपुर की जिलाधिकारी श्रुति और पुलिस अधीक्षक फतेहपुर राजेश कुमार सिंह के द्वारा जमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत थाना ललौली और क्षेत्रांतर्गत ग्राम पलटूपुरवा, अढ़ावल और दसौली यमुना नदी के किनारे बाढ़ का जायजा लिया गया। ग्रामीणों से बातचीत कर बाढ़ क्षेत्र में आए लोगों से बाढ़ राहत शिविर में रहने के लिए कहा गया है और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर बाढ़ रहित शिविर और इस शिविर का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि संबंधित अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। खबर फतेहपुर से है, जहां जनपद में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। काफी तेजी के साथ ये अभियान जारी है और अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान में बकेवर पुलिस को सफलता मिली है। मुखबिर की सटीक सूचना पर यह सफलता मिली है पुलिस को, जहां पुलिस ने एक छापेमारी की और 15 घरों में बन रही 1020 लीटर अवैध शराब को बरामद किया गया है। मौके पर पुलिस ने लगभग 25 कुंतल लहन भी नष्ट करवाया और छापेमारी की जानकारी मिलते ही अवैध शराब बनाने वाले फरार हो गए। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताते चलें आपको कि बकेवर थाना क्षेत्र के बेता कंचरन डेरा का यह मामला है। और रामनगरी अयोध्या में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की गई। गांव के युवा दुकानदार ने ही टॉफी देने के बहाने उसे पहले घर के अंदर बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया है। बता दें आपको कि इसके बाद बदहवास हालत में रोते बिलखते ये बच्ची अपने घर पहुंची, तब जाकर इसने अपनी आपबीती बताई और लोगों को ये जानकारी हुई। मामला कोतवाली बीकापुर के कौचा गांव का है। बच्ची की दादा ने बताया है कि बच्ची घर से पैसे लेकर टॉफी लेने गई थी और दुकान पर अकेला दुकानदार बैठा हुआ था। वो दुकान के अंदर उसने बच्ची को बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस बीच अब सीओ बीकापुर प्रमोद यादव ने बताया है कि सूचना मिलने पर मासूम बच्ची को तुरंत मेडिकल के लिए भेजा गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो समेत SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पैसा इनके चाची दी और चली गई चीज लावे। अच्छा, घर पे बाप खेत में था, मातारी और एक लड़का था वो टट्टी करने चला गया था और जो लड़का सामान दिया था वो लड़का था यहाँ पर जो पकड़ा गया है, वही लड़का था। अब क्या हुआ क्या नहीं बाद में हमको पता लगी। लड़की रोटी आई, मुँह सब फूला था, पूछे देखागा तो वही लगी, फिर दौड़ लगाए तो हम घरे गवागा तो वही रहबे ना कि भाग करे। तो शायद मिले ना है। 3 बार हमारी फतवा गई थी
कि देखे घर पे आए हैं कहाँ हैं। उसके बाद में सब यहाँ से अधिकारी लोग गए तो खिचड़ी के मेला से कहीं से लौट के आके वही बाग में छुपे थे, तो लड़का देख लिया तो और भी सब कर्मचारी थे बताए तो दौड़ के पकड़े। बीती रात कोतवाली बीकापुर के कोछा बाजार गांव में एक 5 वर्ष की बालिका के साथ रेप की सूचना प्राप्त हुई। बीकापुर पुलिस द्वारा पीड़िता के पिता से तहरीर ली गई। तहरीर के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत किया गया। पीड़िता का तत्काल मेडिकल करने के लिए रवाना कर दिया गया। मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। और रुड़की के कृष्णानगर और सुभाष नगर समेत रामपुर चुंगी में एमडीएम की बड़ी कार्रवाई की गई। यहां पर आपको बता दें कि 3 व्यावसायिक भवनों को सील कर दिया गया और ये 3 भवन में बिना मानचित्र के स्वीकृत किए ही निर्माण चल रहा था। सहायक अभियंता डीएस रावत ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये 3 भवनों को सील कर दिया गया है और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अगर मानचित्र को स्वीकृति नहीं मिलती है या उन्हें स्वीकृत नहीं कराया जाता तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्षेत्र में एमडीए की कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति बन रही है। में जो है बिना मानचित्र स्वीकृत के एक व्यवसायिक भवन सील किया गया है। वो भी बिना मानचित्र के था, नोटिस चल रहा था और किसी प्रकार का उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था, तो हमने उसको सील किया। इसके अलावा हमने कल 3 कार्रवाई करी है सील की, वो हमने मैसेज द्वारा बता भी दिया था। और 3 व्यवसायिक भवन थे, एक रामपुर चुंगी पे, कृष्णानगर और सुभाष नगर क्षेत्र में। मैं प्रदेशवासियों को, ये क्षेत्रवासियों को यही बोलूँगा कि जो है बिना मानचित्र स्वीकृत कराएं ना कराएं, अपने कामों को अपना मानचित्र स्वीकृत करा लें। और उन लोगों को भी मैं आगाह करना चाहता हूं जिनके सील किए गए हैं कि 15 दिन के भीतर अपना समन मानचित्र प्रस्तुत कर दें, अन्यथा ध्वस्त। रुड़की से खबर है जहां पिरान कलियार में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक से सालाना उर्स मेले को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। 26 से 27 को उर्स मेले का आगाज होगा और इसी के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। बिजली, पानी और शौचालय और पार्किंग जैसी तमाम व्यवस्थाओं के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है और बाहर से आने वाले जायरानों को लेकर भी खास तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ अतिक्रमणकारियों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी प्रशासन तेजी के साथ हटवाने का कार्य कर रहा है। आपको बताते चले कि अतिक्रमणकारियों में भी इस वक्त हड़कंप की स्थिति है, लेकिन ताजा मेले को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। सालाना उर्स को लेकर जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक कर विस्तृत निर्देश किए गए थे। उसके क्रम में आज उसके क्रम में यहाँ तहसील में भी एक बैठक की गई थी, जिसके संबंध में विभिन्न भागों को विस्तृत निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें निर्माण से संबंधित, सफाई से संबंधित, पानी पेयजल व्यवस्था, जायरीनों के रुकने की व्यवस्था, समस्त कार्य शुरू कराने के आदेश दिए गए हैं। उसके टेंडर किए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है समस्त कार्य 15 सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। अतिक्रमण के मामले में ये कहना है कि अतिक्रमण चिन्हित किया गया है। आज टीम गई है 3 बजे से उसको हटाने के लिए, उस पर कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। अतिक्रमण जब तक नहीं पूरा हट नहीं जाता तब तक ये कार्रवाई चलेगी। मैं और रुड़की के मंगलौर इलाके के लिबरडेही गांव में तालाब में मगरमच्छ निकला है और मगरमच्छ निकलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मगरमच्छ निकलने की सूचना पर गांव के सैकड़ों लोगों की भीड़ तालाब के आसपास इकट्ठा हुई और ग्रामीणों के द्वारा सूचना वन विभाग के अधिकारियों को भी दी गई। कुछ समय बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को बड़ी मुश्किल के साथ पकड़ा गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि मगरमच्छ काफी समय से इस तालाब में था और इसी कारण आसपास के क्षेत्र में भय का माहौल बन गया था। इस रास्ते से किसान लोग अपने खेतों पर भी जाने से कतरा रहे थे, लेकिन मगरमच्छ की लंबाई तकरीबन 5 फीट बताई गई है और इसे अब पकड़ लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये मगरमच्छ है जिसको वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से पकड़ लिया है। जो हमारे मत्स्य पालक है उनको ये बार बार नुकसान करते रहते हैं। उधर लक्ष्य क्षेत्र में भी करते हैं, इधर हमारे नाटसन क्षेत्र में तो ये पहली घटना है मगरमच्छ की, जो हमारे मत्स्य किसानों के तालाब में घुस गया
ये लगभग सावन के मास हमारे मत्स्य किसानों के तालाब में आ गया था, लेकिन सावन मास में अधिक व्यस्त होने के कारण इसको पकड़ नहीं पाए। और इसके बाद 13 तारीख में हमारे किसान के द्वारा, और मैं भी इनके साथ गया था, अपने जो वन विभाग के सीओ साहब का ऑफिस है रुड़की, वहाँ हमने इसकी सूचना दी थी और वन विभाग की टीम भी बार बार आती रही लगातार। लेकिन आज जो हो एक हमारे किसान मछली पालन वाले बहुत एक्सपर्ट है वो भी, और वन विभाग के सर ग्राम लीप भरेड़ी में योगेश कुमार नाम है मेरा, पट्टा में काफ़ी साल से है। इसमें सर मछली पालन चल रहा था। मछली पालन का 3-4 साल हो गए करते इसमें रक्षाबंधन से पहले एक मगरमच्छ आया इसमें, इसने आगे इसमें काफ़ी नुकसान किया। और इसमें मैंने वन विभाग वालों को 13 तारीख में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद वन विभाग अधिकारी रोज जाते थे वहाँ, मुआवजा को ले करते थे। जैसे कि कुबाड़ होने के कारण ये उसमें नहीं आ रहे थे जी, पकड़ा नहीं गया। तो आज जैसे कि पूछ वो कहा इन्होंने, तो ये पकड़ा गया जी बाहर आने के कारण। नुकसान तो जी काफ़ी लग रहा है जी, 30-40 हज़ार के आसपास है जी मेरा जी। क्या हाँ जी, सरकार से चाहूँ जो हो जाए कुछ। सर ग्राम लीप भरेड़ी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुरैना, भिंड और श्योपुर के लगभग 100 गांव के बाढ़ से प्रभावित हैं और प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। संकट, मुश्किल और परेशानियों में भी सरकार साथ है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस घड़ी से सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद करेगी और प्रभावितों को राहत कैंपों में लाकर उन्हें सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों में जो भी नुकसान हुआ हो उसका सर्वेक्षण करवाकर भरपाई की जाएगी। बाढ़ प्रभावितों की मदद में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और क्या कुछ कहा गया आप खुद सुनिए। ने तीनों जिलों के साथ मीटिंग की है। भोपाल से भी एसीएस होम हो, चाहे एसीएस इरिगेशन हो, सीएम हो, सब जुड़े हुए थे। दिल्ली से हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए थे। यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि थे और तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी और प्रशासन के प्रमुख लोग थे। अभी जो संभावनाएं हैं, जैसा पानी गांधी सागर कोटा बैराज से छूटा है और डिस्चार्ज कम हुआ है, उसको देखते हुए लगता है कि मुरैना में अभी 1 से लेकर 1.25 मीटर तक पानी कल दोपहर तक बढ़ सकता है। अब ये अंदाज है। श्योपुर में, पार्वती में पानी घटना शुरू हो गया है और चंबल का पानी स्थिर है, और मुरैना के बाद चूंकि भिंड में पानी जाता है, इसलिए वहां भी बढ़ोतरी की संभावना है। आज हमने तीनों और गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कोरोना पर जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 108 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सीएम के हवाई सर्वेक्षण पर कमलनाथ के तंज पर जवाब दिया है। कहा गया कि एक तरफ जहां कमलनाथ जी ट्वीट से जनता के आंसू पोंछ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज जनता के बीच जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ कहा गया आपको भी सुनवाते हैं। जब चुनाव परिणाम आ रहे थे ना नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, तब कमलनाथ जी ने कहा था मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। जब जनता पे आपत्ति आई, विपत्ति आई, तो वो हेलीकॉप्टर कहां चला गया? उस तैयार हेलीकॉप्टर से इस आपदा के समय क्या कमलनाथ जी को नहीं जाना था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पहुंचना चाहते हैं वो? मुख्यमंत्री पानी के अंदर उतर रहे हैं, गांव के अंदर उतर रहे हैं, बाढ़ के लोगों के बीच में जा रहे हैं। कमलनाथ जी घर पे और उल्टे लोगों को बुला रहे हैं जिससे वो बाढ़ में नहीं चले जाएं जनता की सेवा में। ये कांग्रेस की स्थिति है। देखिए, आरबीआई के गाइडलाइन को पालन किए बिना अगर कोई ऐप चल रहा होगा, तो ऐसे जो भी लोन के ऐप हैं, इन सब पर मैंने आज साइबर क्राइम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्दी से ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करें जो गाइडलाइन का पालन किए बिना ये ऐप लोन का चला रहे हैं, लोन दे रहे हैं। अगर ये गाइडलाइन के बिना होंगे, बिना कानूनी प्रक्रिया के होंगे, तो इनकी जगह फिर जेल में होगी और इन सब पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी भी 10 मार्ग हमारे बंद हैं मध्य प्रदेश के, और सभी लोगों से प्रार्थना है कि कोई रिस्क न लें इन 10 मार्गों पर।
श्योपुर कोटा, श्योपुर बारा, सोपर सवाई माधोपुर, चंदेरी ललितपुर, भोपाल नागपुर, विदिशा अशोकनगर, कुरवाई बीना, होशंगाबाद पिपरिया, ऐसे 10 मार्ग रायसेन सांची, होशंगाबाद हरदा, ऐसे 10 मार्ग अभी भी बंद हैं और सभी से प्रार्थना है कि अभी इस पर कोई रिस्क न लें, थोड़ी प्रतीक्षा करें, चूंकि अभी बारिश 24 घंटे से थमी हुई है और पानी तेजी के साथ नीचे उतर रहा। कल कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी का इस्तीफा आया कांग्रेस। परसों नरसों आनंद शर्मा जी ने कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे दिया। एक हफ्ता पहले गुलाम नबी आजाद ने अपने पदों से आजादी ले ली। मेरे ख्याल से कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। भारत जोड़ो की चिंता राहुल गांधी नहीं करें। भारत पूरी तरह से संगठित है, मुट्ठी की तरह मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अभी जब चुनाव परिणाम आ रहे थे ना, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं, और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।